Hello everyone, I am Mahendra Singh Chauhan and you are watching Success with Aram ऑनलाइन एजुकेशन। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने बजट के अभी तक 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उन तीनों ही वीडियो में उन तमाम महत्वपूर्ण बातों को बताया गया है जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगी। साथ ही उस पर पर्याप्त संभावना होगी कि उनसे परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं। आज का हमारा सेशन बजट का अंतिम वीडियो होगा और इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताई जाएगी जो परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट होगी। सबसे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि यह अपडेट्स और भी लोगों तक पहुंच पाए और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंचे। शुरू करते हैं। देखो, बजट की बहुत सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे कि बजट में हमने देखा कि महिलाओं से संबंधित कुछ लाभ के बारे में बात की गई। फिर हमने देखा बजट में कि इस बजट में कृषि बजट का ये सेकंड बजट था और बेरोजगारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि निःशुल्क फॉर्म भरने की सुविधा इस बजट में दी गई है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे कि इस बार बीपीएल फैमिली को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है और उन्हें 500 रुपये में एलपीजी कनेक्शन देने की बात भी कही गई है। तो इस तरह की बातें हमें इस बजट में देखने को मिली है। अब बात करते हैं इस बजट में कुछ राजकोषीय वित्तीय स्थिति क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं और उसका अनुमान क्या है उस पर बात करते हैं। तो देखिए, प्रदेश की जो राजकोषीय वित्तीय स्थिति क्या हो सकती है 2023-24 में। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्व प्राप्तियाँ 2023 और 24 के संदर्भ में तो ये 2,33,988 करोड़ 1 लाख रुपए राजस्व प्राप्तियाँ चिन्हित की गई है इस बजट में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राजस्व व्यय। और राजस्व व्यय 2023-24 के संदर्भ में एक अनुमानित आंकड़ा है। यह 2,58,883 करोड़ 68 लाख रुपए है। राजस्व घाटा कितना है? राजस्व घाटा 2023-24 के संदर्भ में हम बात करें एक अनुमानित है और वह है 24,895 करोड़ 67 लाख रुपए। इस तरह से हम बात करें तो ये इस बजट का अनुमान है राजस्थान की वित्तीय स्थिति को लेकर और इस पर भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपको इन डाटास को जरूर याद कर लेना है क्योंकि ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि परीक्षा में पूछने की संभावना बनती है। साथ ही हम यहाँ देखते हैं कि जो राजकोषीय घाटा है 2023-24 के बजट में वह 62,771 करोड़ 92 लाख रुपये होगा। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि ये आगामी वित्तीय वर्ष में जो राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3.98% रहने का अनुमान है। कितना? 3.98% रहने का अनुमान है। तो ये डाटा है और इसे याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं पूर्वी नहर परियोजना। देखो, ये लगभग 1 से 1.5 साल से काफ़ी कंटेम्प्रेरी बनी हुई है और समसामयिक बनने के पीछे इसका कुछ कारण है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि केंद्र सरकार है वो इस परियोजना के लिए पर्याप्त व्यय करने को तैयार नहीं है। अपने बजट में वे इसके संदर्भ में कोई घोषणा नहीं कर रही है। तो राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र सरकार का सपोर्ट मिले ताकि इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए पर्याप्त धन प्राप्त किया जा सके। देखो, हमारी स्टेट गवर्नमेंट तो काम कर रही है और उसने 13,000 करोड़ रुपए इस पूर्वी नहर परियोजना के लिए व्यय करने की घोषणा की है। ठीक है, अब ये जो पूर्वी नहर परियोजना है लगभग राजस्थान की 13 नदियों को जोड़कर उसमें चंबल नदी के जो पानी है जहाँ से वो लिंक करती है तो उन 13 नदियों को जोड़कर इस परियोजना को विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इस प्रयास में अभी 13,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने की बात भी स्टेट गवर्नमेंट ने की है। तो बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है ये। एक इंपॉर्टेंट बात ये और ये देख लिया कि जल जीवन मिशन है वो कब लॉन्च किया गया था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। साथ ही ये भी बताना है कि जल जीवन मिशन के संदर्भ में अभी 3 परियोजना कौन सी है जो राजस्थान सरकार में चल रही है। तो अभी के डाटे के हिसाब से हम बात करें तो डाटा ये कहता है कि जल जीवन मिशन में 11,255 करोड़ रुपए लागत की 3 वृहद परियोजना बनेगी। ये बात कही गई है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी और बहुत सारी बातें लिखी है जो हमारे ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन एक बात और याद रखें कि जो अमृत योजना है 2.0 उसमें 183 शहरों या कस्बों में पेयजल वितरण व्यवस्था हेतु 5,122 करोड़ का खर्च कराया जाएगा। अब यहाँ राजस्थान रोडवेज का
एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है कि राजस्थान रोडवेज की 1000 बसें हमारे बजट में घोषणा की गई है। अब सीधी सी बात है कि 1000 बसें आएगी तो इस पर वैकेंसी भी आनी निश्चित है। जो भी तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है कि 1000 बसें के साथ साथ वहाँ के परिचालन करने के लिए उस पर स्टाफ की ज़रूरत होगी। तमाम बातों के लिए यहाँ पर हमें 1000 नई वैकेंसी फिर देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि ड्राइवर की पोस्ट हो या फिर कंडक्टर की या साथ ही लेखा की संबंधित पोस्ट हो। दूसरी बात याद रखें कि जो राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसके गठन करने की बात की गई है यहाँ पे। साथ ही राजस्थान में इस बार जो बजट में सबसे बड़ी घोषणा हुई है कि महिलाओं के लिए विमन स्पेशल बस सेवा शुरू होगी और साथ ही महिलाओं के लिए रोडवेज साधारण बसों में किराया 50% की छूट मिलेगी। देखो साधारण बसों में, और जो लग्जरी बस है उनमें क्या होगा कि वहाँ पे 30% वही जो पहले चल रहा था वो छूट मिलेगी महिलाओं में, ठीक है। बाकी बहुत सारी बातें हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से इतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक खबर और इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम के लिए कि जोधपुर, उदयपुर और कोटा और अजमेर शहरों में 3D सिटी परियोजना लागू होगी। कौन सी परियोजना? जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर में 3D सिटी परियोजना लागू होगी। ये भी एक प्रश्न बनने की संभावना है। साथ ही ब्लू पोर्ट्री के क्षेत्र में जयपुर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करार किया गया है। साथ ही यहाँ पे हम बात करें अलवर और पुष्कर में ग्रामीण हाट विकसित किया जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि उदयपुर में एयर कार्गो, बीकानेर और पंचभद्रा बाड़मेर में इनलैंड कंटेनर डिपो बनेंगे। एक सोलर से संबंधित महत्वपूर्ण खबर है कि जो बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट लगभग 7,700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। तो कहाँ बना जा रहा है लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट? बाड़मेर में। ये भी एक प्रश्न बनता है। साथ ही जो भडला और बीकानेर में हम देखते हैं तो अक्षय ऊर्जा की निकासी हेतु भडला और बीकानेर में बल्क पावर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। तो एक प्रश्न और बनता है कि बल्क पावर कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जाएगा? तो भडला बीकानेर में, ठीक है। इस तरह से तमाम महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिस पर प्रश्न बनने की पूरी संभावना देखी जा रही है। साथ ही एक याद रखें कि जो 500 मोबाइल यूनिट्स का गठन किया जाएगा वो पुलिसिंग के संबंध में है। साथ ही 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रयोग भी यहाँ पर अपॉइंट करने की बात कही है इस बजट में। और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि एंटी ड्रग के लिए है, नशीली दवाओं के लिए है। तो तमाम बातें जो हैं इस बजट में वो आप बात कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह से हमारा ये बजट का ये पूरा सेशन खत्म हुआ। इसके बाद हम कुछ MCQs लेके आएंगे जो बजट से रिलेटेड होंगे, और बजट पे जो भी घोषणा हुई है उस पर जो प्रश्न बन सकते हैं और भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही आर्थिक समीक्षा का मैं जल्द ही एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, वीडियो सीरीज। उसमें हम आर्थिक समीक्षा की पूरी डिटेल में बात करेंगे और राजस्थान से संबंधित तमाम परीक्षाओं में काम आने वाली है। साथ ही हम देखते हैं कि आज के जो परीक्षा के लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लेके आएंगे जो आने वाली तमाम परीक्षाओं में काम आएगी। तो इस तरह से बने रहिए हमारे साथ, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।